ठीक से एक्सरसाइज आई होप फॉलो कर पा रहे हैं एंड you're all doing okay and you're all active and healthy. So आज का जो हमारा सेगमेंट है that we'll be working upon is aerobic training. Aerobics जैसे मैंने कल एक छोटा सा इंट्रो दिया था, I'll just recap that one कि रेस्पिरेशन की जैसे हम बात करते हैं, जो पूरा लॉजिक बिहाइंड डूइंग एरोबिक एक्सरसाइज इज रेस्पिरेशन. दैट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द होल एक्सरसाइज वर्क्स. सो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. सिर्फ उतने में नहीं होती है. जब आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन का जब बॉडी में अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, जो वो पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन इटसेल्फ दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक मींस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक मींस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो जो हमारा हार्ट है या हमारे लंग्स हैं, एंड जो जनरल आई वुड से ह्यूमन बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, दैट हैज बीन डिजाइंड इन सच अ वे कि उसको एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की. इट कैन नॉट वर्क इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड और इन आई वुड से लेस ऑक्सीजन सप्लाई वाले किसी एनवायरनमेंट में हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता. उसका एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अदर देन वार्म अप एंड एरोबिक्स एंड जो भी हम एक्सरसाइजेस उसमें परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसका, क्योंकि ब्रीदिंग इज द मैकेनिज्म थ्रू विच बॉडी कैन इनटेक द ऑक्सीजन. उसके बिना वो पूरा प्रोसेस becomes very, I would say, inefficient in a way. Inefficient हो जाता है. So अगर हम जैसे आज जो एरोबिक्स से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट विल स्टार्ट विद वार्म अप. वार्म अप ज्यादा देर नहीं लेता, लाइक 10 मिनट्स तक का वार्म अप भी काफी हमारे लिए सफिशिएंट होता है, जस्ट टू गेट दी ब्लड पंपिंग फ्रॉम योर पेरिफेरल्स, आपके फोर आर्म्स से नीचे आपके काफ से बैक टू द हार्ट. उस पे भी जस्ट वन क्विक थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमारे पेरिफेरल से जब हम ब्लड फ्लो वापस लाने की बात करते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड एरोबिक्स क्योंकि नॉट जस्ट फॉर द एल्डर्स बट किसी भी एज ग्रुप में, अगर आप जिम में जाते हैं, अगर आप जुम्बा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं, तो वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आपका जो पेरिफेरल जो ब्लड फ्लो है वो एकदम एट इट्स पीक रहे. ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पेरिफेरल्स में ब्लड क्लॉट्स बहुत जल्दी बनते हैं. आपके फोर आर्म्स के पास या आपके काफ के पास तो स्पेशली बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि वो नीचे की तरफ है एंड अगेंस्ट ग्रेविटी उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है. हाथों का मूवमेंट तो फिर भी होता रहता है, पैरों का कंपैरेटिवली उस मतलब विद रिस्पेक्ट टू द हैंड वो थोड़ा सा कम होता है. So a person who may be in his early 20s or in his 30s or I would say up till mid 40s, उसको शायद उस चीज से ज्यादा फर्क ना पड़े. पेरिफेरल फ्लो स्लो है या फास्ट है या समवेयर इन द मिडिल कहीं पे है, उससे उनके रेगुलर एक्टिविटी पे उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज in some or the other their metabolism can make up for it. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि at the same time जब हम बात करते हैं तो वही कि मसल बल्क एंड कार्डियक आउटपुट एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि so by the time from that young adult to a middle aged person to the time you become an elder,
ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस व्हेन वी क्रॉस आवर 50s इज कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है टाइम के साथ। एंड नॉट जस्ट मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके साथ या मेरे साथ, वो सबके साथ होता है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, सब एक दिन as they naturally age, so metabolism tends to go down, and it is perfectly natural. That is the way God made us, so it is okay. The only thing that we can ensure in that particular, I would say, time frame is कि हम अपना कार्डिक आउटपुट बनाए रखें, अपना ब्लड फ्लो पेरिफेरल से वापस बनाए रखें, so that जितना भी ब्लड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट एंड आउटपुट अच्छा रहे। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे मेन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं to prevent muscle stiffness or to prevent muscle weakness or to ensure the flexibility of the body, वो सब एक कंटिन्यूटी में बने रहें। सो उसके लिए आज जैसे जो हमारा सेगमेंट है वो है एरोबिक एक्सरसाइजेस का, यानी कि विल बी डूइंग एक्सरसाइजेस एक्टिवली। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं यूज होता है, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं होती है, हमें अपने हाथ को या पैरों को किसी भी उसके अगेंस्ट, जैसे कहते हैं ना, अपना रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं ओवरकम करना। सब मोशंस बिल्कुल फ्री हैंड, আমাদের বাড়িতে এটা হচ্ছে নাকি? बैक के भी ঠিক আছে, এবার দেখুন আলোচনা হবে। there is no restrictions in it. হ্যাঁ, এখানে যে রাবারটা আছে, এই রাবারটার সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। আগে আমরা ছিল যেখানে আপনি বসেন, এখানে যে রাবারটা আছে ওটার সাথে কানেক্ট ছিল, একটা দূরত্ব ছিল। এখন স্লো চলবে, চললেও কিছু করার নেই। মাঝে মধ্যে ল্যাপটপের টার্মস একটু কম। The only thing that we need to ensure, খুব ইজিলি টেনে দিচ্ছে নেটটাকে, ল্যাপটপে একটু স্লো চলে। the only thing that we need to ensure is कि when we are doing aerobics and with the fact that जितने भी अभी हमारे जो elders, आप सब जो मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, a lot of the elders might have some or the other issues regarding their cardiac output. हार्ट में कभी कोई स्टेंटिंग भी हो सकती है, कुछ bypass, any I would say cardiac or cardiothoracic surgery might have been there. Then there is knee replacement, hip replacement, then there is osteoarthritis, osteoporosis, and even back, lower back ka pain, nerve compressions. So these certain factors need to be kept in mind, and जो भी exercise जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, इनमें भी मेक श्योर कि हम इनका रिस्क एट अ मिनिमम रखें, कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई मेडिकल या सर्जिकल इशू रहा है कभी, उसको हम एग्रेवेट किसी भी कारण से ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए नाउ वील स्टार्ट विद इट। तो पहला तो जो सबसे पहला हमारा है वर्कआउट के लिए, टू गेट द ब्लड पंपिंग बैक टू द हार्ट, बैठे बैठे ही करेंगे सबसे पहले, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। पीछे होके एकदम सीधे बैठ जाइए, अच्छे से इस तरह ठीक से बैठ जाइए सब। सो स्टार्ट करेंगे अपने अपर एक्सट्रीमिटीज से। तो दोनों हाथों को आगे ले आइए, इस तरह आगे की ओर ले आइए अच्छे से। अब ताकि हमारे फोर आर्म से ब्लड वापस हार्ट की ओर जा पाए, आप चाहे तो हाथों को सामने रख सकते हैं, आप चाहे हाथों को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल लगे। आई यूजुअली प्रेफर हाथों को सामने रख के करके। सो यू विल डू दिस एंड देन हाथों को बंद करेंगे, खोलेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, टू मेक श्योर कि ब्लड वापस पंप होता है। थोड़ी स्पीड से करना होता है ये, हाथों को खोलना बंद करना। लगभग 50 to 60 टाइम्स करना होता है 1 मिनट में। हाथ सीधे रखिए आगे की तरफ,
अब हाथ नीचे, नीचे की ओर ले आइए हाथों को। अभी जो मैं वर्कआउट आपको बता रहा हूँ, आप हर एक्सरसाइज से पहले या सुबह जब आप उठ के कोई भी अपना जो भी आपका डेली रूटीन आपको कैरी आउट करना होता है, उससे पहले अगर आप ये पूरा वर्कआउट एक बार कर लें 10 मिनट्स, तो अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट बीइंग दिस, हाथों को चलाना। अब इन्हीं हाथों को नीचे से पीछे की ओर ले जाना है, इस तरह पीछे की तरफ ले जाना है, जितना ले जा पाए पीछे। स्ट्रेच करेंगे इनको ताकि आपका पूरा स्ट्रेच शोल्डर पे भी आए और पेक्टोरल्स पे भी आए आगे की तरफ। सो खींचिए अच्छे से, सामने की ओर देखते हुए पीठ सीधी रखनी है और पीछे की ओर पुल करना है, एंड वापस दोबारा पुल करना है, वापस लाना है, पीछे वापस आगे। लगभग 10 टाइम्स आप ये पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिवली अपने हाथों को पूरा पीछे ले जाना है और वापस लाना है, वापस। अब हाथ नीचे, ओके। हाथों को आगे की ओर लाएंगे, इस तरह में आपका नकल्स पीछे की ओर होने चाहिए, ऐसे। हाथों को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, बेंड, सीधा। 10 टाइम्स ये भी करना है। सीधा, एंड हाथ नीचे, रिलैक्स। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखिए, सिर के पीछे रख सकते हैं इसको ऐसे। एंड अब दोनों हाथों को मतलब दोनों एल्बोस को बेसिकली पीछे की ओर ले जाना है, तो ऐसे रख के ये करना है। इसमें भी पीछे की ओर ले जाते टाइम उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीछे ले जाएंगे हल्का सा एंड वापस ले आएंगे अच्छे से 10 टाइम्स। ऐसे रखिए हाथों को, गुड। वापस, एंड हाथ नीचे, बहुत अच्छा। तो ये हुआ वार्म अप हमारे हाथों और शोल्डर्स के लिए। देन सेम फॉर द नेक। आप नेक को हल्का सा टर्न कर सकते हैं ऐसे साइड में, वापस, देन टू द लेफ्ट साइड, वापस। 5 times for each side should be enough. अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा टर्न नहीं करना है, हल्का सा करना है। सामने। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सटेंशंस ऑफ। अभी सिर्फ इस वाले स्टेप में हम बैठे रहेंगे, इसके बाद विल स्टैंड अप। सो सीधे बैठेंगे, बिल्कुल ऊपर की ओर देखेंगे, छत की तरफ, एंड हल्का सा पीछे की ओर लीन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड नीचे, सामने देखिए। दोबारा ऊपर की तरफ, वापस ऊपर, सामने, दोबारा ऊपर की तरफ, वापस नीचे। लास्ट बार ऊपर की ओर देखेंगे,
एंड सामने। गुड। ओके, सो अब बाकी का जो बैक का हमारा वार्म अप है उसके लिए एक बार सबको अपने चेयर से खड़े होना पड़ेगा। मैं भी हो जाता हूँ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बैक के वार्म अप से। सो दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए इस तरह, हैंड्स एट द बैक, एंड हम टर्न से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे पूरे अपने ट्रंक को एंड वापस ले आएंगे। देन साइड में वापस ले आएंगे। Maybe 5 times for each side should be sufficient. ठीक है। ओके, सामने की ओर देखिए। अब आप दोनों हाथों को ऐसे ही पीछे रख के पीछे की ओर लीन करेंगे। सो ऊपर छत की ओर देखते हुए अपने आप को पीछे की ओर इस तरह से ले जाएंगे एंड वापस ऊपर ले आएंगे। ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लीन ना करें, एंड चाहे तो एक चेयर का या टेबल का एक सपोर्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाथ पीछे की ओर ही रखने हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक द सपोर्ट। पीछे की ओर बेंड करने का हमारा पर्पस इज टू स्ट्रेच आवर एब्डोमिनल्स, क्योंकि इन पे काफी जोर पड़ता है एंड एब्डोमेन में काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी भरा होता है, हमारा पेट, लिवर, इंटेस्टाइन, तो इसका स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। और घुटने बेंड नहीं करते। ओके, ये हो गया बैक के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए। अब लोअर बैक के लिए करना है, तो हाथों को आगे रख के इस तरह से दोनों हाथ आगे ले आइए एंड धीरे से, बहुत ज्यादा नीचे की ओर ना जाते हुए, सिर्फ इतना बेंड करना। दिस इज लाइक अ पार्शियल बेंडिंग ऑफ बैक, नॉट कंप्लीट बेंडिंग। एंड सीधा हाथ ऐसे, हाथों को 90 डिग्री पे रखेंगे तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि जब आपके हाथ और आपका शरीर एकदम पैरेलल हो दूसरे के तो रुक जाए, बहुत ज्यादा बेंड ना करें। सो ऐसे रख के नीचे वापस, नीचे वापस। ये भी आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। नीचे हाथ नीचे ले जाइए। ओके, नाउ लास्ट वार्म अप इज फॉर योर peripherals of the lower limbs, that is the calf. So उसके लिए इस तरह से थोड़ा सा पैरों को दूर रख के खड़े होते हैं। आप चाहे तो अपने हाथ ऐसे कमर पे रख सकते हैं, या फिर यू कैन कीप योर हैंड्स नियर अ सपोर्ट एंड सिर्फ अपने टोज के बल खड़े होने का ट्राई करना है। सो ये एंड वापस, ऊपर होल्ड नहीं करना, उठा के बस नीचे रखना है। सो ये रख के ऐसे, लगभग 10 टाइम्स ये कर सकते हैं। अपने बॉडी वेट का यूज करते हुए जितना अच्छे से ब्लड पंप कर लेंगे इस केस में उतना अच्छा है। बेस्ट थिंग इज कि इवन इफ एनीवन हैज सम ब्रीदिंग इश्यूज और कार्डियक इश्यूज, वो भी एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं।
बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड रिलैक्स। गुड। चलिए, सो ये वार्म अप का जो पूरा रूटीन है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप ये सुबह उठ के, लाइक आई सेड, एवरी डे यू कैन डू दिस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग दैट डे। जैसे हम जब सुबह अपने जब सेशन शुरू करते हैं, सो इन ईच सेशन वी टारगेट वन पर्टिकुलर मसल ग्रुप और वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन जब आप सारी एक्सरसाइजेस व्हेन यू डू इट इन अ वेरी, आई वुड से, इन अ होलिस्टिक अप्रोच, आप अपना वर्कआउट सुबह का जिस वार्म अप से शुरू करते हैं, तो आप वार्म अप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। एंड 10 मिनट्स का वार्म अप शुड बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए, सो अब हम एरोबिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं म्यूजिक भी ऑन करने लगा हूँ, मेरे को ज्यादा अच्छा गाने तो नहीं मिले, मेरे पास जो थे वही है। तो जस्ट एक मिनट लगेगा सर। चलिए, अब हम एरोबिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। सो वील स्टार्ट विद द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड देन मूव अप साथ के साथ। ओके, सो दोनों पैर थोड़े दूर दूर रखिएगा इस तरह से। अपने दोनों हाथ इंटरलॉक कर लीजिए आगे की तरफ, एंड वी स्टार्ट विद सम स्क्वाट्स। सामने की ओर देखते हुए पैर दूर, एंड घुटने बेंड करिए। दिस मूव। एंड इसमें कोई ब्रेक नहीं लेना होता है, सबसे जरूरी बात। In time. And ओके, अब दोनों हाथ पीछे कर लीजिए इस तरह से, एंड घुटने सामने की ओर बेंड करेंगे। तो व्हाट वी डू इज, चाहे आप सपोर्ट ले सकते हैं, एंड इसको थोड़ा फास्ट करना होता है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, अगर आप इतना भी ले जा पाए तो काफी है। चलिए, 20 टाइम्स फॉर ईच साइड। एंड डाउन नीचे। अब सपोर्ट का यूज पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे साइड में। तो इस तरह से रख के डू दिस। इसमें थोड़ा स्पीड का यूज करना होता है, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज है, तो थोड़ा फास्ट।
नाउ 10 टाइम्स फॉर दिस साइड। एक चेयर को पकड़ के गुड गुड। अब दोनों हाथ आगे लाइए इस तरह, इस तरह एंड देन टर्न करिए सीधे राइट में एंड देन टर्न 10 टाइम्स फॉर ईच साइड। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट करिएगा। अब हाथों को ऊपर की तरफ, घुटनों को बेंड करते हुए, जब आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो घुटने नीचे की ओर बेंड करेंगे इस तरह। सो हाथ आगे लाइए एंड डू दिस एंड दिस। घुटने बेंड करते हुए हाथ ऊपर एंड सीधे करते हुए हाथ नीचे। 10 टाइम्स करिएगा। सीधे हाथ नीचे नीचे कर लीजिए। चलिए आप दोनों हाथों को इस पे अपना कवर पे रखिएगा, इस तरह साइड में टर्न करेंगे वापस वापस। अगर कोई बैक का इशू है ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है। टेन टाइम्स ईच साइड से। गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज से। सो हाथों को साइड में रखिए इस तरह, ऐसे सीधे खड़े रहिएगा बिल्कुल। आप चाहें तो पैर थोड़े पास पास ला सकते हैं, सामने की ओर देखते हुए। व्हाइल वी ब्रीद इन हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड व्हाइल वी ब्रीद आउट हम हाथों को वापस नीचे की ओर लाएंगे। सो हाथों को ऐसे रखिए एंड ये भी पूरा एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट करना होता है। द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज टू डू फास्ट। सो ऐसे रख के we'll inhale 1। स्टार्ट करिए सबके साथ, हाथों को ऐसे रखिए एंड स्टार्ट। इस तरह से
हाथ नीचे कर। ओके, लास्ट एक्सरसाइज। हाथों को ऐसे रखिए अपना बेस पे, टर्न करिए एंड एक पैर आगे की तरफ, दूसरा पैर धीरे धीरे इस तरह ऐसे रखिए एंड डू दिस एंड दिस। बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है आगे। ध्यान रखना है कि अगर किसी का कोई घुटने का इशू है ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा बेंड ना करें, सिर्फ इतना उस पर वेट डालिए अपना अच्छे से एंड देन वापस ले आइए। बाकी तो जितना बेंड पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं करेंगे अभी। 10 times for each side. And वापस। ओके, रुक जाइए सब वहीं पे। एक मिनट। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज, इससे अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। हाथों को इंटरलॉक करके इस तरह से ऊपर की ओर ले जाइए। अपने पूरा शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे अच्छे से एंड देन टर्न करेंगे एंड वापस, स्ट्रेच, टर्न एंड बैक। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। फाइनल एक्सरसाइज के लिए अपना एक हाथ आगे रखेंगे इस तरह से एंड अपने घुटने को ऊपर की ओर लाएंगे इसकी तरफ ऐसे एंड वापस। ये वापस। अगर घुटना टच हो पाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो हाथ को नीचे रख सकते हैं, सिर्फ इतना करिए। ओके, आप बैठ सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज के लिए। चलिए, एवरीवन कैन सिट डाउन नाउ। आई होप ज्यादा थके नहीं या ज्यादा थक गए। ओके, सो हाउ आर वी फीलिंग? गुड। पसीना आ गया। पसीना आ गया? चलिए सर, वही तो, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज, पसीना आना चाहिए। चलिए,
ये तो हुआ, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया वार्म अप से, देन वी डिड द एरोबिक्स एंड नाउ वील डू वन लास्ट थिंग टू अगेन इंक्रीज द सर्कुलेशन एंड एक कूल डाउन एक्सरसाइज होती है। अपने पैर सीधे कर लीजिए, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों घुटनों को इस तरह, एंड पंजे को चलाइए आगे पीछे ऐसे। ट्राई करें थोड़ा अगर फास्ट चला पाए, स्लो स्लो नहीं, थोड़ा तेज। रफली 10 to 20 सेकेंड अच्छे से, देन थोड़ा स्लो कर सकते हैं उसके बाद, एंड देन दिस, पैरों को गोल घुमाना है, देन वापस आगे पीछे, घुटनों को नीचे ले जाएंगे एंड देन सीधा करेंगे। এখন না করে নি এক্ষুনি। আমি বলছি এটা করে নি তারপরে। वेरी गुड। अब तो मुझे भी पसीने आ गए भाई, इतने में तो मुझे भी आ गए पसीने। चलिए, हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप थोड़ा बोल भी रहे और ध्यान भी आपका, तो थोड़ा पसीना आना आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी, मेरा तो सर ध्यान तीनों चारों तरफ था, एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं या नहीं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या नहीं, मैं खुद ठीक से कर रहा हूँ या नहीं, म्यूजिक चल भी रहा है कि नहीं, म्यूजिक लाउड है या स्लो है, क्या है, और म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी। चारों चारों तरफ ध्यान रहता है मेरा। चलिए, ओके, सो लाइक आई सेड कि वार्म अप किया, देन एरोबिक्स, देन एक ये हमने किया अपना पैरों को चला के, दिस वाज बेसिकली एक वार्म अप होता है प्री एक्सरसाइज, तो पोस्ट एक्सरसाइज होता है हमारा कूल डाउन। कूल डाउन में एक तो ये, एंड देन एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक आई सेड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जितना हम एनर्जी अपनी रिलीज कर पाए। सो ये पूरा रिजीम कंप्लीट करने के बाद सीधे बैठिए इस तरह से, अपना पूरा शरीर जितना पहले यूज किया, बॉडी में जितना स्ट्रेस दिया, अब उस पूरे स्ट्रेस को हम रिलीज करेंगे अपनी जगह से। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स रखिए, आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो, एंड सामने की ओर मतलब आंखें बंद करके या आंखें खोल के शरीर एकदम रिलैक्स इस तरह से, कोई शरीर पर कहीं स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। धीरे से we'll breathe in through our nose, a long deep breath, not a short one, and we'll exhale. दोबारा, आप चाहें तो हल्का सा आपका जो चेयर का बैक सपोर्ट है उसका सहारा लेते हुए पीछे की ओर लीन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द डीप ब्रीदिंग ऑल्सो। यूजुअली लगभग 3 सेकेंड्स लगते हैं इनहेल करने में,
और 6 सेकंड्स लगते हैं एक्सहेल करने में। वो 1:2 का एक रेशियो होता है फॉर प्रॉपर रिलैक्सेशन। आप थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, आंखें खोल लीजिए एंड सीधे होके बैठ सकते हैं आराम से। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन आंसर तो होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आज का सेशन सबको कैसा लगा? हाउ वाज इट? वेरी नाइस। वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एरोबिक्स आई गेस इसमें जैसा मैंने कहा था कि इफ एनीवन हैज एनी प्री एग्जिस्टिंग बैक इश्यूज और नी रिप्लेसमेंट, कार्डियक इश्यूज, एनीथिंग लाइक दैट, हमें पूरी तरह से उसका रिस्क एलिमिनेट करके ही सारी एक्सरसाइज करवानी होती हैं। So I kept the level of stress to like a medium thing. मैंने बहुत ज्यादा stressful नहीं करवाया। And repetitions अभी like I said कि हमने सिर्फ 5 to 10 रखे हैं। These particularly for someone who has been doing aerobics since long back, उनके लिए 10 repetition कुछ नहीं होता, वो 50 तो बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन अभी this was basically a beginners session। इसमें क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है एंड जो भी हमारे प्री एग्जिस्टिंग कुछ फैक्टर्स हैं, मैं नहीं चाहता था कि उनको मैग्रेवेट करें किसी वजह से। सो इसको हमने थोड़ा सा भी इजी रखा है आज के लिए। बाकी यस, इन द कमिंग आई वुड से वीक और सो, जब हमारे और सेशंस आगे प्रोग्रेस करते हैं, सो वी विल इंक्रीज दी I would say the repetitions, will increase the repetitions and also the duration of the exercises, ताकि थोड़ा और इस पे हम स्ट्रेस दे सके अच्छे से, बट दैट टू इन अ वेरी सेफ एंड अ वेरी कंट्रोल्ड वे। चलिए, अब तो मुझे भी पसीने आ गए भाई, जाके नहाना पड़ेगा। सो that concludes the session for today. So if anyone has any questions, आप चाहे तो पूछ सकते हैं, please feel free. Any questions, anything? Everything was very clear. चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो। No doubts. Very good, sir. Anyone else? Any questions that someone might have? आप पूछ सकते हैं। Okay, so no questions, I guess. चलिए। So if there are no further questions, so I'll just conclude with this कि अपना aerobics तो सर एक चीज हुआ कि अपना like I said peripherals से blood flow को वापस लाना, वो जितना important है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको मेंटेन करना भी। सिर्फ दिन में अपना एक लाइक सुबह उठ के आधा घंटा पूरा उसको डेडिकेट करके we do remain active and we remain healthy, but at the same time that whole exercise is only useful जब आप उस जिस प्रिंसिपल पे वो एक्सरसाइज वर्क कर रही है, आप उसको अपनी डेली एक्टिविटीज में, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। कुछ भी जब हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ ऐसा लाइफ में किसी एक पॉइंट पे हम जहाँ से शुरुआत करते हैं किसी चीज की कि अब से मैं इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा, उस चीज को लाइफ का हिस्सा बनाना इज नॉट जस्ट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे फॉर द नेक्स्ट लाइक 30-40 मिनट्स।
वो लाइफ लॉन्ग चलता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और उसको अच्छे से करना जरूरी है। सो जो वार्म अप अभी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, वो आप सुबह उठ के अगर 10 मिनट्स अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यू कैन कंटिन्यू दैट एवरी डे, नॉट जस्ट अभी जब तक हमारे वर्चुअल सेशंस चल रहे हैं तब, इसके बाद भी आगे इनको करते रहिएगा अच्छे से। एंड एक्सरसाइज भी जो मैंने बताई हैं, जैसे एरोबिक्स का आज से पहला सेशन था, इसमें नाउ वील कीप ऑन एडिंग थिंग्स ऑन एवरी लाइक alternate session or the session after that, and बीच में फिजियो एक्टिव टीम भी कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे, तो मेक दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। कि अगर सुबह उठ के एक बार अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर ली, तो इस तरह से कि अब अगर उस एक्सरसाइज ने आपको इतना एक्टिव कर दिया है या इतना हेल्दी कर दिया है कि आप अपना सारा दिन का रूटीन अच्छे से कैरी आउट कर पा रहे हैं, देन प्लीज डू कैरी आउट दैट रूटीन विद फुल सिंसियरिटी एंड फुल एनर्जी। उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल भी किसी चीज को लेकर लिमिट नहीं करना है कि यार ये मुझसे शायद ना हो पाए, ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, आई माइट नीड हेल्प विद दिस। यू कैन यूज हेल्प, बट एट द सेम टाइम अपनी तरफ से जितनी उसमें एनर्जी लगा सकते हैं लगाइए अच्छे से। सो ये पूरा मतलब दैट इज द होल पॉइंट ऑफ आई वुड से making a new habit, and at the same time like changing some old ones replacing some old ones with the new ones, and to make sure कि उससे कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ को अगर हम चेंज कर सकते हैं, लाइक इफ देयर इज वन मीडियम, वन, इट मे बी बिग, इट मे बी स्मॉल, बट अगर एक छोटा सा या एक और बहुत बड़ा भी अगर एक मीडियम है जिसके जरिए हम अपनी लाइफ में 1% का भी अगर हम चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में, तो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट ऑफ इट। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि मेरे सेशंस के थ्रू या जब कभी एक्सरसाइज के लिए या विजिट्स के लिए जब मैं घर पे आता हूँ, या फिर जनरली भी जब कभी कहीं पे अगर लाइफ के किसी भी पॉइंट पे किसी से अगर मुलाकात होती है, तो दिस आई रियली इंटेंड कि सब कर पाए। मेरे जब जब तक मैं यहाँ मतलब सबके साथ एक उसमें रहता हूँ, एक एक एटमोस्फेयर बना के, सो उसमें इफ समवन कैन मेक इवन 1% ऑफ चेंज इन देयर लाइफ एंड दे कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट, तो हम सबकी मेहनत उसमें सफल हो जाती है। So with that, I will conclude the session for today. And अभी भी if anyone has any questions आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछ All good. All good, sir. चलिए, all good. Thank you. अच्छी बात है। चलिए, so session आज का यहीं पे हम खत्म करेंगे। I'll see you all tomorrow. Tomorrow will be joined by the physioactive team. So till then, आप लोग सब अपने घर पे रहिए, safe रहिए, and exercise अच्छे से करते रहिए अपनी, and I'll see you all tomorrow at 8 AM at the same time, same place यहीं पे, and Thank you so much. Thank you so much. okay, take care everyone, bye bye. God Bye bless. bye.